अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज बात करेंगे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ मुबैना जाली डिग्री का जो केस है उसमें उन्हें बड़ा रिलीफ मिला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच ने बड़ा फैसला जारी किया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हक़ में यह फैसला जारी किया गया है। आज भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हमरा 5 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में आज मुकदमे की अहम समाअत हुई है। समाअत का अहवाल आपको बताएंगे और जैसे तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ मुबैना जाली डिग्री के केस में अब तक क्या हुआ है, इस हवाले से भी आज के व्लॉग में बात करेंगे। तो जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 16 सितंबर का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। एक अपील दायर की गई थी 19 सितंबर को, जिसमें 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिनमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक और जस्टिस समन रिफत शामिल थी। और ये 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने एक अपनी अलग से आइनी दरख्वास्त भी दायर की थी 5 जजेस ने, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके खिलाफ वो आइनी दरख्वास्तें थी जिसमें इस्तदा की गई थी कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसका नोटिस लिया जाए और उनके तमाम फैसले जो हैं वो कलअदम करार दिया जाए। उसके अलावा जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ने एक अपील दायर की थी और वो अपील जो थी वो ज़ाती हैसियत में उन्होंने की और पहले उनकी जानिब से ये बताया गया था कि वो ख़ुद उस अपील में इन पर्सन यानी ज़ाती हैसियत में दलाइल देंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सीनियर वकील मुनीर मलिक की खिदमत हासिल की और मुनीर मलिक को अपना वकील मुकर्रर किया। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जुडिशल वर्क से रोकने का जो हुक्म दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आइनी बेंच तश्कील दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच ने आज समाअत की है जैसे तारिक महमूद जहांगीरी की अपील पर। और इस बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी शामिल थे, जबकि जस्टिस शाहिद बिलाल भी इस जो 5 रुकनी बेंच है उसका हिस्सा है। जैसे जमाल खान मंदोखेल भी इस 5 रुकनी बेंच में शामिल थे, जिन्होंने जैसे तारिक महमूद जहांगीरी की अपील पर समाअत की है। और अपील पर समाअत का जब आगाज़ हुआ तो जैसे तारिक महमूद जहांगीरी समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस कमरे अदालत में मौजूद थे और जैसे तारिक महमूद जहांगीरी के वकील मुनीर मलिक ने इब्तदाई दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने बताया कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी को एक गैर आइनी हुक्म के ज़रिए काम से रोका गया है। किसी भी जज को जुडिशल वर्क से यानी अदालती अमूर सर अंजाम देने से नहीं रोका जा सकता। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जैसे सरफराज डोगर की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच था उसने जो फैसला दिया वो गैर आइनी और गैर कानूनी है, ये कहना था मुनीर मलिक का। और मुनीर मलिक ने सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फैसलों का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने हालिया फैसला जैसे जमाल खान मंदोखेल ने जो तहरीर किया है नज़र अब्बास तौहीन अदालत केस में, उसका भी हवाला दिया और ये कहा कि उस फैसले में भी लिखा हुआ है कि कोई भी हाई कोर्ट का जज दूसरे हाई कोर्ट के खिलाफ जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, ना ही उसे काम से रोक सकता है। जिस वजह से जमाल खान मंदोखेल का कहना था कि उस केस में हक़ाइक़ अलग थे और मौजूदा जो जैसे तारिक महमूद जहांगीरी का केस है इसमें हक़ाइक़ अलग हैं। ताहम मुनीर मलिक का कहना था कि हक़ाइक़ जो भी हों, आइन और कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी जज को काम से रोके। सुप्रीम जुडिशल कौंसल जो है वो एक आइनी इदारा है, एक ऐसी अथॉरिटी है जो जज को काम से रोक सकती है या उसे ओहदे से हटा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त दायर होती और उसमें केस सुना जाता तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो आइनी बेंच है उसके पास भी ये अख्तियार है कि वो जज को काम से कुछ दिनों के लिए रोक सकते थे। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ये अख्तियार बिल्कुल भी नहीं है। और मुनीर मलिक ने मज़ीद ये भी बताया कि जब फैसला सुनाया गया 16 सितंबर को जैसे तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ, तो उस फैसले में जैसे तारिक महमूद जहांगीरी को उस केस में नोटिस ही जारी नहीं किया गया और जैसे तारिक महमूद जहांगीरी को सुने बगैर यकतरफा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है जो कि बरकरार नहीं रह सकता और उस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। जबकि जजेस की जानिब से भी जैसे तारिक महमूद जहांगीरी के हक़ में रिमार्क्स दिए गए हैं। जैसे शाहिद बिलाल जो कि 5 रुकनी आइनी बेंच का हिस्सा हैं, उन्होंने इस केस में अहम रिमार्क्स दिए और उनका ये कहना था कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी का केस 16 माह से तकरीबन 1.5 साल से ज़ेर इल्तवा है और मियाँ दाऊद एडवोकेट ने जैसे तारिक महमूद जहांगीरी की मुबैना जाली डिग्री के खिलाफ केस किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने एक रिट पटिशन दायर की हुई है जिसमें सजा की गई है कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ने LLB की डिग्री
कराची यूनिवर्सिटी से जो हासिल की थी वो दुरुस्त नहीं है और उनकी डिग्री जाली है, इसलिए उनको ओहदे से हटाया जाए। तो जैसे शायद बिलाल ने एक अहम नुक्ता उठाया, उनका ये कहना था कि ये 16 माह से केस ज़ेर इल्तवा था और इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात भी लगाए गए थे, रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात भी मौजूद हैं। तो फिर कैसे एतराज़ात होने के बावजूद ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और नोटिस भी हो गया और जैसे तारिक महमूद जहांगीरी को काम से भी रोक दिया गया है। तो जैसे शाहिद बिलाल ने कहा कि इस नुक्ते पर वकील जो है तैयारी करें और हमें आकर बताएं कि कैसे एक एतराज़ शुदा जो दरख्वास्त रिट पटिशन थी उस पर कैसे हुक्म जारी किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोक दिया जाए। तो ये आम सवाल उठाया गया जस्टिस शाहिद बिलाल की जानिब से और उन्होंने कहा कि इस सवाल पर जो है हमारी मुआवनत की जाए, जिस पर मुनीर मलिक ने बात को आगे बढ़ाया और उनका ये कहना था कि इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो आर्डर जारी किया है हम भी उसी बुनियाद पर कह रहे हैं कि ना तो हमें सुना गया और जो एतराज़ात थे रजिस्ट्रार ऑफिस के वो भी दूर नहीं किए गए। तो एतराज़ात के होते हुए इस तरह का आर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे सुना सकती है। तो जसर मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से भी कुछ इस्तफसार किए गए और उन्होंने ये कहा कि वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अख्तियारात की बात की जा रही है वो आर्टिकल 199 के तहत है, ताहम हम अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्तें सुन रहे हैं। तो इन दोनों में फ़र्क रखना है, जिस पर मुनीर मलिक का कहना था कि आप दोनों में फ़र्क रखें, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो गैर कानूनी गैर आइनी फ़ैसला दिया है उसको कम अज़ कम कलअदम करार दिया जाए। जिसके बाद जैसे अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो मुअत्तल कर दिया है और ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अबूरी हुक्म में, मतलब केस का अभी हतमी फैसला नहीं आया बल्कि अबूरी हुक्म में इस तरह का कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती कि किसी जज को काम से रोक दिया जाए। जज के खिलाफ जारी डिग्री का केस ज़रूर दायर किया जा सकता है और जो रिट पिटीशन दायर की गई है वो ज़रूर आइन उसकी इजाज़त देता है, ताहम किसी जज को अबूरी हुक्म में काम से रोकने की इजाज़त आइन नहीं देता। इसके बाद तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। चेक करना से यार ये सुलसा भी हाथ में नहीं चलना जी सिस्टम को नहीं मैं चलाया तो चलाया ना। जारी किया गया है मियां दाऊद जो कि उनके खिलाफ दरख्वास्त गुजार हैं, उनको भी फ्री नोटिस जारी किया गया। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चूँकि आर्डर सुनाया था तो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी इस केस में नोटिस जारी किया गया है और जैसे तारिक महमूद जहांगीरी की अपील पर समाअत कल दोबारा होनी है। दोबारा जैसे अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस अहम मुकदमे की समाअत करेगा। केस की समाअत से पहले जैसे तारिक महमूद जहांगीरी जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, हेलो टेस्टिंग टेस्टिंग हेलो हेलो टेस्टिंग हेलो टेस्टिंग हेलो टेस्टिंग हेलो 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 का कहना था कि अल्लाह खैर करेगा और बदकिस्मती की बात है और तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 34 साल बाद किसी की डिग्री याद आई हो। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी का कहना था कि 34 साल कबल उन्होंने LLB का इम्तहान पास किया था और अब आकर यानी 34 साल बाद उनकी डिग्री को चैलेंज किया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको काम से रोक दिया है। तो जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ने इसको अफसोसनाक फैसला करार दिया और जैसे तारिक महमूद जहांगीरी से ये भी पूछा गया जब केस ख़त्म हुआ तो वो जाने लगे, उनसे पूछा गया कि आप कल दोबारा जब पेश होंगे क्या आप अदालती अमूर सर अंजाम देकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। तो उनका कहना था कि मैं अभी जाकर अपनी जिम्मेदारियां संभाल लूँगा और सुप्रीम कोर्ट हेलो 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 आह मैं हेलो 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 है तो मैं अभी जाकर अपने केस निपटाऊँगा, कल भी उनको सुनूंगा और अभी जो मेरे बेंच के सामने केसेस मुकर्रर होंगे तो मैं वो भी सुनूंगा और अपने अदालती अमूर का आगाज़ आज से ही कर दूँगा। और उन्होंने फिर उस बात को दोहराया कि ये जो झूठा केस मेरे खिलाफ बनाया गया है ये अभी आके याद इनको आया है और 34 साल बाद मेरे खिलाफ ये झूठा मुकदमा कायम किया गया है। तो जैसे तारिक महमूद जहांगीरी 34 साल पुराने जिस मुकदमे की बात कर रहे हैं तो ये 1.5 साल पहले उनके खिलाफ एक दरख्वास्त आई थी और दरख्वास्त उस मौका पर आई थी जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समेत 6 जजेज़ ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज़ ने सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखा था और उसमें ये कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो खुफिया इदारे हैं, जो हसास इदारे हैं, उनकी जानिब से मुदाखलत की जा रही है और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए जजेस पर दबाव डाला जाता है। और उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आई कि जजेस के घरों से कुछ कैमरे भी बरामद हुए, CCTV फुटेज कुछ सामने आई कि जजेस के कमरों के अंदर कैमरे भी लगाए गए हैं। तो जिस पर उस वक्त चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदियाल, उनको ख़त लिखा गया और ये कहा गया कि इस पर नोटिस लेना चाहिए और जजेस के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं
उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। ताहम उस वक्त जजेस का जो ख़त था उसका कोई जवाब नहीं दिया गया, बल्कि ये कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल चूँकि मुतल्लिका इदारा है तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जजेस के ख़त को देखेंगे और वहाँ पर कार्रवाई होगी। ताहम उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब आए तो 5 जजेस ने एक और ख़त उनको भेजा और वही उनकी जानिब से नुक्ता उठाया गया कि पहले भी ख़त लिखा गया था लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया और कुछ जजेस के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और कार्रवाई की वजह क्या है कि वो उनके खिलाफ फैसले दे रहे हैं। जो 5 जजेस आज सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे, जिसके बारे में हमने वीडियो के आगाज़ में बताया, जैसे मोहसिन अख्तरयानी, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी, जैसे बाबा अख्तार, जैसे समद रिफत और जैसे सरदार एजाज इसहाक़, तो ये वो 5 जजेस हैं। पहले इनके साथ जैसे अरबाब ताहिर भी थे जिन्होंने ख़त लिखा था, लेकिन अब वो इन जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट नहीं आते और उन्होंने दरख्वास्त भी दायर नहीं की। लेकिन ये 5 जजेस इन्होंने पहले ख़त लिखा, जब सुनवाई ना हुई तो उसके बाद आईनी दरख्वास्तें भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और उनकी जो दरख्वास्तें हैं उन पर समाअत नहीं हुई, बल्कि ये बताया गया कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो है ये मामला रखा गया है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास भी हुआ था चीफ जस्टिस जाया आफरीदी की ज़ेर सदारत, और उसमें ये कहा गया था कि जजेस का जो ख़त है वो पहली तरजीह होगी, क्योंकि जजेस जो हैं खुद वो इंसाफ फराहम करते हैं। तो उनके हवाले से उन्होंने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है उस पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ज़रूर कार्रवाई करेगी। जो भी ज़िम्मेदार होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। ना ही सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने कोई अहकाम जारी किए, बल्कि जजेस के ख़त का जो मामला था वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ही पड़ा हुआ है और उस पर अभी तक कोई हुक्म जारी नहीं किया है। जिसके बाद जजेस की जो आईनी दरख्वास्तें हैं उन पर भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नंबर अलाट नहीं किया कि जजेस जो सरफराज डोगर के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उनके इक़दाम कदम करार देने की सलाह की गई। ये कहा गया कि जैसे सरफराज डोगर जो ट्रांसफ़र होकर आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो चीफ जस्टिस बन गए, उन्होंने अपनी सीनियरिटी लिस्ट भी बना दी और उनकी जानिब से जजेस के जो चलते हुए केसेस होते हैं, जजेस जो मुकदमा सुन रहे होते हैं वो मुकदमा भी उनसे वापस ले लिए जाते हैं। तो सरफराज डोगर के ऐसे जो इक़दाम हैं उनको रोका जाए। तमाम सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। तो ये सारा बैकग्राउंड था कि जो 6 जजेस थे उन्होंने ख़त क्यों लिखा था, और जब ख़त लिखा गया तो उसके बाद फिर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई और जजेस के खिलाफ फैसले आना शुरू हो गए, शिकायतें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आना शुरू हो गई, प्रेशराइज करना शुरू हो गए। जो हुकूमती कुछ वज़रात हैं उनकी जानिब से बयानात भी सामने आए और इमरान खान की जानिब से रिट्वीट की गई और उनके जानिब से अडयाला जेल में मुलाकात के दौरान ये कहा गया कि ऐसे जजेस जो आज़ादाना फैसले कर रहे थे या PTI के जो मुकदमात थे वो सुन रहे थे और आईनी कानून के मुताबिक फैसला दे रहे थे, तो उनके खिलाफ हुकूमत ने जो है वो कार्रवाई शुरू की है और 3 जज ट्रांसफर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए गए हैं। और उनका मकसद सिर्फ ये है कि आज़ाद जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे मुकदमा सुन रहे थे या फिर उनको सबक सिखाने के लिए ट्रांसफर किया गया है। और इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की थी, PTI ने भी दरख्वास्त दायर की थी, पर एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें जजेस के ट्रांसफर को भी चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त करार दिया था और जो सीनियरिटी थी उनकी वो भी दुरुस्त करार दी गई। तो मियां दाऊद ने भी उसी दौरान जैसे तारिक महमूद जहांगीरी जो के खिलाफ एक रिट पिटीशन दायर की थी, जो कि हाई कोर्ट में अभी तक ज़ेर इल्तवा है और 16 माह से ज़ेर इल्तवा थी, लेकिन अचानक कैसे ये समाअत के लिए मुकर्रर हुई, इस पर तारिक महमूद जहांगीरी खुद भी हैरान थे, उनके वकला भी हैरान थे और तमाम लोग भी हैरान थे कि 16 माह तक जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जज की जाली डिग्री और उस पर ऑब्जेक्शन लगे हुए उनके मुंह से अपना दादशाह वाला फैसला निकल गया कि मैंने पिटीशन में लगाया, यानी एतराज़ात के साथ उस पर, जिसके बाद इनके पास कोई चारा न रहा। इन्होंने कहा दादशाह को 184(3) में काम करने से रोका गया था, सुप्रीम कोर्ट ने रोका था, आप आर्टिकल 199 में नहीं रुकवा सकते। जब दरख्वास्त सुनी जाती है तो फिर उन्होंने वो ऑर्डर सस्पेंड कर दिया। लेकिन देखिए दूर होंगे या नहीं होंगे, कोई लीगल बैकिंग नहीं है, कोई फैसला नहीं वो सुनाया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को का दिफा तो, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई अदालती फैसलों की बैकिंग में 2 रुकनी बेंच ने ये अचानक केस लगाया। जैसे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के जो वकील है मुनीर मलिक साहब,
जिस पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा वकला का नाम है, क्रेडिबिलिटी के लिहाज से कार्रवाई हुई जी आबिद साकी है, अली अहमद कुर्द है, उनके हक में लेकिन भाई मुनीर मलिक साहब पाकिस्तान के वकला का सबसे क्रेडिबल नाम है, सुप्रीम जुडिशियल कॉम्पिटेंस वाइज भी, क्रेडिबिलिटी वाइज भी और अपने कद काट के लिहाज से। अक्टूबर को सुप्रीम जुडिशियल उन्होंने भी कहा कि ये इतना अनलॉफुल फैसला है, आप इसको सस्पेंड करें। तमाम जजेस और ये पहले नहीं ये वो उनकी जो है समाअत होगी, उन पर गौर किया जाएगा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के इजलास में। और जुडिशियल काउंसिल तो उनका कल देख लेंगे ना, कल की बात हम नोटिस कर रहे हैं। उन्होंने कहा पिछली दफा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गलती की है, वो हमसे ना करवाएं। अगर आपको पता है इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने क्या गलती की है तो फिर आप उसका ऑर्डर लेके क्यों बैठे हुए? वो भी जुडिशियल काउंसिल का हिस्सा है। और फिर वो जस्टिस शाहिद बिलाल ने भी कहा कि अच्छा आप तरह कल तैयारी करके आइएगा, दोनों फ्री कैन होते हैं के एक उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जेक्शन है ऑफिस का वो खत्म किए बगैर नंबर कैसे लग दो जो सीनियर तरीन जजेस लाइक सबको नजर आ रहा है कि बहुत प्रोसेस की इलीगलिटी है इसमें, जैसे तारिक महमूद मेलाफाइडी ऑफ लॉ है, मेलाफाइडी ऑफ प्रोसेस है, मेलाफाइडी ऑफ इंटेंट है इस फैसले में, वर्क करने की इजाजत दे दी, लेकिन फिर भी सस्पेंड नहीं हो रहा था। अभी हतमी ये हालत हो जाए बाकी है उनका जो, और आपके सामने साहिल भी कोई आम शख्स नहीं, जुडिशियल काउंसिल में टेकअप होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एक जज है, उसका 18 अक्टूबर को अहम इजलास होने 4 जजेस उसके साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हुए हैं, यानी कि 5 की जाली डिग्री इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस आपसे इंसाफ मांग रहे हैं या फिर उनके हक में, और वहां पर भी आपसे इंसाफ नहीं हो डिग्री दुरुस्त करार दी जाती है। एक आम आदमी कमेटी थी क्यों इंसाफ ले रहा है? जहांगीरी ने डिग्री जजेस को 30-30 लाख तनख्वाहें क्यों दे, करोड़ों की मराद क्यों दे, डिग्री मंसूख कर दी। इनसे एक ऐसा फैसला भी नहीं मुअत्तल हो रहा जिसके पीछे इनको पता है वो दुरुस्त नहीं है बल्कि जाली है। 2 एनरोलमेंट नंबर थे और 2 एनरोलमेंट नंबर जारी नहीं हो सकते, रहम आता है जालसाजी के जरिए जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ने डिग्री हासिल की है, लेकिन तारिक महमूद जहांगीरी ने पीछे पेशी के दौरान मेरी मुराद ये है कि जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही है मेरी बात एस्टेब्लिशमेंट की हिम्मत हो रही है, लेकिन अब स्पीकर इनको भी पता है ये फैसला रोटी को चौचे तो नहीं कहते दुरुस्त है या फिर उनकी डिग्री जाली है। तो 18 अक्टूबर को आम इजलास होगा और जैसे तारिक महमूद जहांगीरी की जो अपील थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, वो यार अपन अंदाजा लगाइए ना, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर तो उस पर अपने फैसले में लिखते हैं कि इन 5 जजेस के खत की वजह से जस्टिस सरफराज गोगरी उनकी ट्रांसफर हुई। 5 रुकनी आई, जब आपको ये सर्कमस्टेंसेस भी पता है तारिक महमूद जहांगीरी तो फिर तो आपको ये भी पता है कि ये सब कुछ किसके इमाम पर हो रहा है रिलीफ और उनको लाया कौन है, हम अभी और वो फिर क्या कर रहे हैं, तो फिर भी आपसे ऑर्डर नहीं सस्पेंड हो रहा। 18 अक्टूबर को आम दिन होगा जब तारिक महमूद जहांगीरी से व्यक्तिगत जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो अपडेट होगी आपको इंशाल्लाह जरूर आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। तो फिर आज ये लैक